स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। तो दोस्तों देश और दुनिया की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें सरकार ने एक बार फिर से करी है लॉकडाउन की बड़ी घोषणा। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो है 12वीं पास छात्रों को मिलेगा एक फ्री लैपटॉप। और उसी के साथ दोस्तों पति पत्नी के रिश्तों को लेकर सरकार की तरफ से जारी किया है कुछ नया नियम। और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का देश में मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति देने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, मुहर्रम का नहीं निकल सकता है जुलूस। और वहीं टिकटॉक फिर से चालू होने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर क्या है कि कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को सरकार की तरफ से मिलेगी 15 लाख रुपए की सहायता। जी हाँ दोस्तों, और वहीं देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में बाढ़ का है भीषण खतरा। वहीं दोस्तों अगर आपके घर पर कुत्ता है ना, तो कंपनी की तरफ से आपको मिल सकते हैं पूरे 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि। और उसी के साथ दोस्तों ऑफिस आने जाने को लेकर कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर की पति की इनकम पत्नी नहीं देख सकती, केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा आदेश है। जी हाँ दोस्तों, जब बात निजता की होती है यानी कि कॉन्फिडेंस की होती है, तो कानून पति और पत्नी के संबंधों पर भी लागू होता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने इसके बारे में एक फैसला दिया है कि पति के द्वारा फाइल किए गए आयकर रिटर्न यानी कि दोस्तों पति की क्या क्या इनकम है, उसका जो डिटेल है, उसकी जो ब्यौरा है ना, वो दोस्तों पत्नी नहीं देख सकती। और साथ ही यह आरटीआई कानून की धारा 8/1 के तहत छूट के दायरे में भी नहीं आता है, यानी कि दोस्तों सूचना अधिकार के दायरे में भी ये जो मामला है ना वो नहीं आता है। कुल मिलाकर सीधे सीधे शब्दों में कोई भी हस्बैंड क्या कमा रहा है, क्या उड़ा रहा है, क्या बचा रहा है, उसकी क्या कुछ इनकम है, इसकी जो डिटेल वगैरह है ना वो दोस्तों पत्नी नहीं देख सकती है। इस तरह का कुछ बड़ा आदेश आया है। चलिए अगली खबर है, पंजाब में फिर लगा लॉकडाउन, 30 मंत्री और विधायक हो चुके हैं संक्रमित। तो पंजाब राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्त फैसला लिया है। और साथ ही लॉकडाउन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक हर दिन प्रभावी रहेगा। और दोस्तों फिलहाल जो लॉकडाउन है ना वो 31 अगस्त तक के लिए जारी किया गया। और साथ ही इसके दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे, शादी समारोह को छोड़कर किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगी रहेगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें है ना वो सभी दोस्तों जो है वो खुली रहेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में टूट गया पिछले 24 घंटों का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सामने आए 75,000 से ज्यादा नए मामले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस के साथ जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है। देश में हर रोज औसत 10 लाख के करीब कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा रहे हैं। और साथ ही पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो दोस्तों 76,826 नए मामले सामने आए हैं। और साथ ही 33,84,575 कुल कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले पहुंच चुके हैं। और वहीं आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 1,100 लोगों की जान चली गई है। और साथ ही अब तक मरने वालों का कुल आंकड़ा जो है 61,694 पर पहुंच चुका है। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश में मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार, कहा कि लोगों की जान खतरे में डालने का नहीं दे सकते हैं कोई भी आदेश। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए एक याचिका दायर की थी, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। और इसी के साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा जो कि इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। आपको बता दें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने शिया मुस्लिम समाज के नेता सैयद कल्दी जवाब की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान इस तरह का कुछ बड़ा फैसला किया है। और इसी के साथ अगली खबर है, योगी सरकार मदरसा बोर्ड के मेधावियों का करेगी सम्मान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से पहली बार मदरसा बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं को सरकार की तरफ से सम्मानित करने जा रही है। इसके अंतर्गत सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के 40 विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए और 1-1 टैबलेट जो है वो दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है मेधावी छात्रों को जिन्होंने परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। चलिए अगली खबर, होटल और रेस्टोरेंट में टेबल पर शराब परोसने की अनुमति, बार पर अभी रहेगा जारी बैन। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने शराब के शौकीनों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने राज्य के होटल और रेस्टोरेंट में टेबल पर शराब परोसने की इजाजत दे दी है, लेकिन कोरोना के चलते जो बार होते हैं ना दोस्तों उनके खुलने पर पाबंदी लागू रहेगी। और इसी के साथ अगले बड़े खबर के वॉलमार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट से मिलाया हाथ, साथ मिलकर खरीदेंगे टिकटॉक। तो वॉलमार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर टिकटॉक का बिजनेस खरीदने का फैसला किया है। और इससे साफ होता है कि अब वॉलमार्ट टेक्नोलॉजी मीडिया में भी घुसना चाहती है। फिलहाल दोस्तों अमेरिका के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट जो है टिकटॉक का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो बिजनेस है ना वो खरीदा जाएगा। और इसी के साथ टिकटॉक को लेकर अगली बड़े खबर है कि दोस्तों टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। जी हाँ, टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से विवाद, अमेरिका में कंपनी को बेचने पर चल रही बात और भारत में एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाए जाने जैसी घटनाएं शामिल है। कुल मिलाकर हार थककर टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और इसी के साथ जानते हैं आज की अगली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को 15 लाख रुपए देगी सरकारी कंपनी।
जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आधार कार्ड के आधार नंबर में कितनी संख्या होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आधार नंबर में कितनी संख्या होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर से नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उससे दिया जाएगा एक 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पिछले सवाल के गिव यानी कि विनर के अनाउंसमेंट के बारे में। तो दोस्तों पिछले सवाल के लकी विजेता का नाम है जय प्रकाश वैष्णव। जी हाँ दोस्तों, मैं वैष्णव जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पर संपर्क करके दोस्तों आप अपना इनाम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बड़ी खबर की, कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को 15 लाख रुपए देगी सरकारी कंपनी। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान करेगी। कंपनी के निदेशक मंडल से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और कंपनी ने एक ऑफिशियल आदेश में कहा है कि उसके निदेशक मंडल की इस महीने की शुरुआत में हुई बैठक में इस तरह के निर्णय पर मुहर लग चुकी है। यानी कि जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं ना, तो सरकारी कंपनी की तरफ से 15-15 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो उनके परिवार वालों को, उनके परिजनों को दी जाएगी। चलिए मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में बाढ़ का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। तो दोस्तों आपको बता दें, मानसून एक बार फिर से अपने देश में कई राज्यों में सक्रिय है। कई राज्यों में भारी बारिश के चलते हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं और इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी से लेकर अति भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वैसे दोस्तों आप कौन से गाँव से फिर राज्य में रहते हैं जहाँ से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर, अब मात्र 315 रुपए में करवा सकते हैं कुत्ते का हेल्थ इंश्योरेंस। बीमार या फिर चोरी होने पर मिलेगा सुरक्षा कवर। जी हाँ, अगर आपके घर में एक पेट है यानी कि कुत्ता है, तो आप जानते हैं दोस्तों वो पेट जो आपके फैमिली का हिस्सा होता है। जिससे आप अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं ना, वैसा ही दोस्तों कुत्ते का भी ख्याल रखना होता है। और इसी को लेकर पेट डॉग्स के लेकर खास इंश्योरेंस स्कीम यानी कि पॉलिसी जो पेश हुई है, जहाँ पर मात्र 315 रुपए हर साल के देकर आप 50,000 रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम जो है दोस्तों हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इस तरह की कुछ बीमा पॉलिसी का जो भुगतान है ना, वो जारी किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी की कंपनी जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर हो रही है ठगी। रिलायंस रिटेल ने जारी की है चेतावनी। तो आपको बता दें दोस्तों कि रिलायंस कंपनी की तरफ से चेतावनी नोटिस में रिलायंस रिटेल ने कहा कि हम वर्तमान में किसी भी डीलरशिप या फ्रेंचाइजी मॉडल को न तो चला रहे हैं और न ही हमने किसी डीलर को नियुक्त करने के लिए किसी फ्रेंचाइजी या किसी एजेंट को नियुक्त किया है। ऐसे में अगर आपको कोई भी कहता है कि मैं रिलायंस से जियो में आपको जॉब दिला दूंगा, जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी दिला दूंगा वगैरह वगैरह, तो वो सभी दोस्तों आपके साथ धोखा करने के लिए, ठगी करने की कोशिश कर रहा है। इससे किसी भी चीज पर ध्यान न दीजिएगा। जियो की तरफ से इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। चलिए अगली खबर, अब ऑफिस में कर्मचारी शॉर्ट्स, ट्रांसपेरेंट कपड़े, चप्पल, कटा फटा टाइट जींस पहनकर नहीं आ सकते। आदेश की पालना नहीं करने पर होगी सख्त कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया है। फरमान के मुताबिक अब एयर इंडिया के जो कर्मचारी है वो ऑफिस में शॉर्ट्स, फैशन में फटी हुई जींस या फिर टी शर्ट पहनकर नहीं जा पाएंगे। यदि कोई इस तरह के कपड़े पहनकर आता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि दोस्तों एयर इंडिया के कर्मचारी ही कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है और इस समय कर्मचारियों का पहनावा कंपनी की इमेज को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कंपनी ने साफ और स्पष्ट तौर पर आदेश जारी किया है। चलिए अगली खबर है, सड़क 2 का नया गाना शुक्रिया हुआ रिलीज। लोगों ने लाइक से ज्यादा डिसलाइक किया है। जी हाँ दोस्तों, इसके ट्रेलर के साथ ही दोस्तों से गाने पर भी लोगों का गुस्सा जो है जाहिर हो चुका है। और इसी के साथ बात करते हैं अगली खबर की, तो पेटीएम 1000 से ज्यादा लोगों की कर रहा है भर्ती। 50 से ज्यादा होंगे टॉप अधिकारी। जी हाँ, प्रमुख वित्त प्रौद्योगिकी कंपनी पेटीएम ने बुधवार को कहा कि वह 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया में है और ये नई भर्तियां विभिन्न श्रेणियों में कारोबार विस्तार देने पर की जा रही है और साथ ही कुछ महीनों में कंपनी विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी कर देगी। ऐसे में अगर आप भी पेटीएम कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी जो है डिटेल के साथ बताई जा सके। चलिए इसी के साथ अगली खबर है, अमेरिका में भारतीय मूल की लड़की ने बनाया सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस, लोग कर रहे हैं तारीफ। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से परेशान है और इससे बचने के लिए ज्यादातर लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि WHO ने कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के अंतर्गत 6 फीट की दूरी पर रहने का आदेश दिया है। और इसी को आधार मानते हुए 15 साल की भारतीय लड़की जो कि फिलहाल अमेरिका में रहती है, नेहा शुक्ला, जिन्होंने एक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस तैयार किया है। ये डिवाइस जो है दोस्तों, अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो दोस्तों एक बीप के साथ अलार्म और वाइब्रेशन करके आपको चेतावनी दे सकता है, आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। चलिए अगली खबर है, चाइना से जारी विवाद के बीच इजराइल से 2 और फाल्कन एयर कंट्रोल सिस्टम खरीदेगा
भारत। जी हाँ, सरकार वायुसेना के लिए 2 फाल्कन हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली के साथ ही इजराइल से करीब $1 अरब में खरीदने को मंजूरी देने के अंतिम चरण में है, जिससे कि दोस्तों भारत देश की सैन्य और रक्षा ताकत जो है दुगनी हो जाएगी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके साथ बड़ी खबर है कि अपनी सरकार से ज्यादा मोदी सरकार से खुश है चाइना के लोग। ग्लोबल टाइम्स के सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के लोग जो है वो अपनी खुद की सरकार से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ज्यादा खुश है। चलिए बड़ी खबर है, कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर बाबा रामदेव की कंपनी को मिली राहत। तो बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने पतंजलि के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे कि दोस्तों कंपनी को बड़ी राहत मिली है। और वहीं बड़ी खबर 1 सितंबर से नहीं चलेगी ओला उबर, ड्राइवर्स ने दी हड़ताल पर जाने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, ओला उबर के चालक हड़ताल पर जाते हैं तो यात्रियों की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही ड्राइवरों ने किराया बढ़ाने, EMI की किस्त में छूट देने की अवधि बढ़ाने के साथ ही कई मांगों के समर्थन में 1 सितंबर से दिल्ली NCR में हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अच्छा, बड़ी खबर, अपनी ही बिजली से दौड़ेगी ट्रेन, खाली जमीन पर 20,000 मेगावाट एनर्जी तैयार करने का है प्लान। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है ना, वो दोस्तों अपनी ही बिजली पैदा करके ट्रेन चलाने की योजना की तैयारी की जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की अगर बात करें तो अमेरिका में बहुत ही खतरनाक तूफान लोरा तट से टकराया, जान माल का भयंकर नुकसान है। जी हाँ दोस्तों, जगह जगह पर खंबे गिर गए हैं, कई जगह पर पेड़ पौधे गिर गए हैं, बिजलियां चली गई है। और इसी के साथ विनाशकारी तूफान, खतरनाक हवाएं और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति लेकर आ सकता है। अमेरिका में फिलहाल बाढ़ की जो भयानक खौफनाक मंजर जो है दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।